हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बार्स स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसके पीछे का जितने भी अध्याय है और जितने भी प्रश्न है हमने उसको करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हो बार्स स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक, कितना मीटर? 60 मीटर। ठीक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक आयताकार मैदान है, सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। देखिए, हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक आयत मैंने बना दिया। और प्यारे बाबू, इसका विकर्ण भी है तो मैंने इसको ये विकर्ण भी बना दिया। ठीक है, मैंने ये विकर्ण भी बना दिया, कोई बात नहीं। अब इसका हम नाम रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? PQRS। ठीक है, नाम रहना जरूरी है। तो देखिए अब क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमने मान लिया जो छोटी भुजा है, देखिए आयत में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती हैं, आप सभी जानते हो। और ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो छोटी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि छोटी भुजा, तो हम मान लेते हैं छोटी भुजा यक्ष है। ये मैंने मान लिया कि जो आयत है उसकी छोटी भुजा यक्ष है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा क्या है? विकर्ण है। तो कहने का मतलब अगर हम छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो कहने का मतलब ये हमारा बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि अगर हम छोटी भुजा में 30 मीटर जोड़ देंगे तो हमारा बड़ी भुजा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बाबू कि माना छोटी भुजा माना छोटी भुजा हमने मान लिया, क्या मान लिया कि यक्स मीटर बराबर में यक्स मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, छोटी भुजा मैंने मान लिया यक्स मीटर। तब बड़ी भुजा, तब विकर्ण, तब बाबू विकर्ण क्या हो जाएगा? देखिए, छोटी भुजा यक्स मान लिया। अगर हम यक्स में छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे तो क्या विकर्ण हमारा निकल के आ जाए, क्योंकि कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है तो हमने छोटी भुजा में 60 को जोड़ दिया और ये हमारा निकल के आ गया विकर्ण। ठीक, और बाबू कह रहा है कि बड़ी भुजा उस छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो कहने का मतलब जो हमारा बड़ी भुजा है, ये हमारा क्या है? बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा। तो छोटी भुजा में हम 30 मीटर जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? बड़ी भुजा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक तो आपका काम बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा आयत होता है, आयत की जो संलग्न भुजाएं होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से दो त्रिभुज मिल रहा है, PQR और PSR। तो हम PQR त्रिभुज में देखते हैं तो लिखेंगे यहाँ क्या? त्रिभुज PQR में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर में, देखिए यहाँ बताता हूं क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में होता है लंब का स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक, तो यहाँ पर कण हमारा क्या है, कण हमारा क्या है पी आर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी आर का स्क्वायर और बराबर में आधार, आधार क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में लंब क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब सभी का मान रखते हैं, तो x प्लस 60 हमारा है पी क्यू और पी आर, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू है हमारा x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्यू आर है हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब इसको देखिए तोड़िएगा किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ a की जगह हमारा x है और b की जगह हमारा क्या है 60 है, तो इसको तोड़िए तो हो जाएगा x का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 और प्लस 2ab, तो 2ab 60 दूनी के 120 x हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ ए की जगह x है और b की जगह क्या है 30 है, तो इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 गुणे में 30 होता है 900। ठीक है, और प्लस 2ab मतलब 30 दूनी के 60 और इंटू x 60x हो जाएगा इधर और प्लस में कुल हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, सभी को एक साइड में लाइए। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सबको उधर भेजते हैं, तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, हम x स्क्वायर को जोड़ दिए 2x स्क्वायर और प्लस में 900 है, लिख दिया 900 और प्लस में 60x है। ठीक है, अब इन सभी को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो इसका चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस x स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस 3600 है तो हो जाएगा माइनस 3600 और यहाँ प्लस 120 है x है तो माइनस 120x और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अभी तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है बस। अब देखिए इसको क्या करिए, अब इसको हल करिए। देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो आएगा x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 900 है, 900 माइनस 3600 करेंगे तो आएगा पहले इसको लिखते हैं x का गुणांक। ठीक है, 60x में से हम घटाएंगे 120x तो कितना आ जाएगा आपका कुल मिला के माइनस 60 दूनी के 120 60 ही आएगा। ठीक है, 60 दूनी के 120 होता है 60x और फिर यहाँ 900 में से 3600 घटाएंगे तो आएगा माइनस 2700। ठीक है बाबू, ये इतना आपका आ गया बराबर में 0। अब इसको क्या करिए, अब इसको ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया। अब इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करिए या फिर श्रीधराचार्य का सूत्र लगाइए। तो श्रीधराचार्य का सूत्र आपको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा तो हम गुणनखंड की सहायता से ही करते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 90x फिर माइनस 30x प्लस 30x। ठीक है, और माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने 2700 का क्या किया गुणनखंड किया। देखिए 2700 का हमने क्या किया, हमको 2700 का गुणन फैक्टर निकालना है, 2 फैक्टर ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला पद हमारा आ जाए यानी 60x आ जाए और गुणा करने पर हमको क्या मिले 2700 मिले। तो हमको ऐसा 2 फैक्टर मिला है बाबू की 90 और 30। ठीक है, 90 30 का हम गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा और 90 में से 30x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या जोड़ा बनाते हैं और इसमें से लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से हमको x कॉमन मिल रहा है तो x ले लेते हैं तो बचेगा अंदर x माइनस 90, यहाँ बीच में x भी रहेगा 90 के साथ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ से हमको कुल कॉमन मिल रहा है प्लस का 30, कोई बात नहीं, तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस में 90। ठीक, और बराबर में 0। ठीक है, तो पहले कोष्टक में हो जाएगा हमारा x माइनस 90
पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या हो जाएगी यानी x प्लस में 30। ठीक, तो ये x प्लस में 30 हो गया बराबर में 0। अब हम इनका बारी बारी 0 करते हैं, तो x माइनस 90 बराबर में 0 हमने कर दिया, फिर यहाँ x प्लस 30 और बराबर में 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमको कुल आ गया x बराबर में 90 आ गया, और यहाँ से हमारा आ गया x बराबर में -30। ठीक है, तो देखिए छोटी भुजा हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा छोटी भुजा क्या आएगा, कहाँ लिखूं, छोटी भुजा देखिए यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, छोटी भुजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, इधर ही लिख देता हूँ, जगह हमारे पास कम है। ठीक है, देखिए छोटी भुजा क्या आएगा बाबू, 90 आएगा। ठीक है, छोटी भुजा आपका क्या आ गया, 90 आ गया, यहाँ से x का मान। और बड़ी भुजा क्या आएगा कि 90, x की जगह हम क्या रखेंगे, 90 रखेंगे और प्लस में कर देंगे 30, तो 90 30 कुल मिला के आ जाएगा 120, 9 3 12। ठीक, अब देखिए हमने x का मान 90 लिया तो ये हो गया, और x का मान हम -30 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो -30 नहीं लेंगे क्योंकि भुजाएं हमारी माइनस में नहीं होगी, तो ठीक है, ये हो गया 5वां सवाल। अब इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो प्रिय छात्रों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि जो कि क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसी समस्या को हल करने के लिए प्यारे बच्चों, जो संख्या है, जो चीज हमको नहीं मालूम रहती है, उसको हम कोई ना कोई चर राशि मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना, हमने लिखा माना संख्याएं x और एक और मान लेते हैं 2 थे तथा y है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बाबू हम जो संख्याएं मानी है, संख्याएं सेम तो नहीं रहेगी। जैसे हमने कोई संख्या लिया 2 संख्या सेम तो हमने नहीं माना है, इसमें से कोई संख्या बड़ी और कोई संख्या छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं जो हमारा x है वो क्या है, बड़ा है और y से, इसका मतलब कि x हमारा क्या है, बड़ा है y की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, तो प्रश्नानुसार। ठीक है, अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, सबसे पहले हम इनका वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो देखिए यहाँ हमने x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दोनों का वर्ग करना है, तो फिर यहाँ हमने क्या कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और फिर इनका हमने अंतर निकाला तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोला है, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। और क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारा क्या है, y है, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, ये क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब x का कितना गुना है, 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, 1 2 से हम यहाँ पर काम करेंगे। देखिए y स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब y स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है, 8x रखना है, तो y माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 8x। ठीक है, अब बराबर में है 180, कोई बात नहीं। हाँ, तो 180 को इधर लेके आते हैं, तो 180 को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, और फिर यहाँ हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे
हल करेंगे और हल करके इसका मूल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको दो विधि से अभी तक हम लोग सीखे हैं, तो उस दो विधि से हल कर सकते हैं। एक तो इसका गुणनखंड बना के और एक श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो हम किससे करते हैं, चलिए गुणनखंड से ही कर देते हैं। तो 180 का सबसे पहले हम दो फैक्टर याद करते हैं। कैसा फैक्टर कि उन दोनों फैक्टरों को जब हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये बीच वाला पद आए। तो हमको ऐसा तो फैक्टर क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है और 18 मिल रहा है। क्यों 18 गुणे में 10 करेंगे तो 180 आएगा। और बाबू अगर हम 18 में से 10 को घटा देंगे तो 8 हमारा मिल जाएगा बीच वाला पद। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा दो पद 18 है और 10 है। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर और 8x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 18x और प्लस में 10x लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। 180 बराबर में 0। अब हम इनका बनाते हैं जोड़ा, और जोड़ा बना के इसमें लेते हैं कामन। यहाँ से देखिए हमको x कामन मिल रहा है तो x कामन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा x माइनस में 18। और यहाँ पर हमको 10 कामन मिल रहा है तो 10 कामन लेते हैं बाहर, और यहाँ से हमको x माइनस में 18 बचेगा अंदर। ठीक है, बराबर में 0। अब इसको हम x माइनस 18 को एक कोष्टक में लिखते हैं, तो x माइनस में 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। और दूसरे कोष्टक में जो बाहर वाली संख्या है इसको लिखते हैं, तो x प्लस में 10 ये बाहर वाली संख्या हमने लिख दिया। अब हम इनको करते हैं बारी बारी से 0 और फिर इनका खटाक से मान निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x माइनस 18 को 0 करते हैं, इधर x माइनस 18 और बराबर में 0 करते हैं। और इधर हम कर देते हैं x प्लस 10 में x प्लस 10 बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, तो x बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 18, और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, x का मान माइनस 10। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और वही y का मान हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो y स्क्वायर बराबर में हमारा क्या है, 8x है। ठीक है, तो प्यारे बाबू अगर हम 8 गुणे में x का मान हम 18 रखेंगे, ये हो जाएगा 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64 और 18 144 होता है। ठीक है, तो यहां से y बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, रूट ओवर में 144। ठीक, और इसका 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास संख्याएं क्या निकला, अतः संख्याएं यहाँ लिख देंगे, नीचे नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं तो ऊपर लिख देता हूं। अतः संख्याएं क्या मिला बाबू आपको, ऐसा कि 18 एंड 12। ठीक है, ये आपका संख्याएं मिल गया। तो ये आपका छठवां हो गया कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, तो प्रिय छात्रों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। कोई बात नहीं है, यदि यह चाल 5 किमी पर आवर 5 किमी पर घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है पर बच्चों, मतलब कोई रेलगाड़ी है वह एक चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। अब कह रहा है कि अब उसकी स्पीड को हम अगर 5 किमी पर आवर बढ़ा दें तो वह रेलगाड़ी 1 घंटा पहले समय से पहुंच जाएगी। ठीक है, यही बातें कह रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज हमको नहीं मालूम रहती है उसको कोई चर राशि मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं, हम यहाँ क्या मानेंगे कि माना, कोई बात नहीं, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, हमने ये मान लिया एक समान चाल, किसी को प्रॉब्लम, ये हमने मान लिया कितना कि x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने एक चर राशि मान लिया। अब देखिए जब हम इसको मान लिया था, अब यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे, समय। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बटा में दूरी। ठीक, चाल बटा में दूरी, सॉरी दूरी बटा में चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर में दूरी बटा में चाल, दूरी और बटा में होता है चाल।
ठीक है। आप यहाँ पर प्रॉपर लिख सकते हो कि 360 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो प्यारे बाबू यहाँ से हमको दूरी है 360 और समय हमारा कितना है, चाल हमारा क्या है यक्स किमी। ठीक है, ये हमारा हो गया समय और यहाँ हम लिख देते हैं हावर। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, यदि चाल 5 किमी अधिक होगी तो चाल, नया चाल यहाँ पे क्या लिखेंगे, नया चाल। तो नया चाल क्या आया बाबू कि 5 किमी पर आवर बढ़ गया चाल। तो पहले हमारा था यक्स किमी पर आवर, अब इसकी स्पीड हमारा हो गया 5 किमी इसमें बढ़ गया, तो यक्स प्लस में 5 किमी पर आवर। ठीक है, ये हमारा चाल हो गया। अब इस चाल से जब गाड़ी जा रही है तो इस चाल से जाने में गाड़ी को कितना समय लग रहा है उसको निकालेंगे। तो यहाँ हमने समय निकाला, फिर यहाँ पर इससे, तो फिर वही सूत्र दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो हमारा सेम है, दूरी तो हमारा क्या है सेम है। ठीक है, और दूरी वही कितना है 360 किलोमीटर, लेकिन यहाँ हमारा क्या स्पीड बढ़ गया है, तो स्पीड हमारा कितना है यक्स प्लस में 5। ठीक, अब देखिए जब हमारी गाड़ी रेलगाड़ी क्या हो रही है, जब इस चाल से जा रही है, ठीक है, तो क्या हो रही है पहुंच रही है, और फिर वही रेलगाड़ी जब हमारी इस चाल से जा रही है तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम इस समय में से इस समय को माइनस कर दे तो जो हमारा 1 घंटे का समय है वो मालूम चल जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है यार। ठीक है, मिटाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, दोनों समय हम यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटाता हूं और देखिए, तो हमने क्या किया कि इस समय में से इस समय को घटाऊंगा, तो नहीं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमारा वो जो समय है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहां लिखते हैं कि 360 और बटे में यक्स है। ठीक है, और यहां हो जाएगा 360 और बटे में है यक्स प्लस में 5। ठीक, और ये हमारा 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटा। कहने का मतलब जब रेलगाड़ी ये समय था तो ये तो पहुंच रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, और जब इसकी स्पीड को जब हमने बढ़ाया तो 1 घंटे पहले पहुंच रही थी, तो कहने का मतलब ये लेट पहुंच रही थी और ये 1 घंटा पहले पहुंच रही थी। तो इस समय में से हम इसको घटाएंगे तो जो हमारा 1 घंटे का समय है वो ज्ञात हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा दूं, आप इसको समझ गए हैं, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, अब इसको सिंपल सा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा मान लीजिए कि भिन्न का घटाना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने सबको आता है, तो यक्स हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा यक्स प्लस में 5। अब देखिए यक्स का जब हम भाग देंगे इस पूरे पद में तो यक्स वाला हमारा टर्म खत्म हो जाएगा और बचेगा यक्स प्लस 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यक्स प्लस में 5 और गुणे में 360 रहेगा। ठीक है, 360 हमने लिख दिया और फिर माइनस रहेगा। अब यक्स प्लस 5 का इस पूरे पद में हम जब भाग देंगे तो यक्स प्लस 5 वाला हमारा जो पद है वो मतलब खत्म हो जाएगा और यक्स वाला पद हमको मिलेगा। तो यहां से हमारा कुल मिला के आ जाएगा 360 गुणे में यक्स और बराबर में हमारा 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 360 का हम अंदर गुणा करते हैं तो 360 इंटू में यक्स बाबू आ जाएगा 360 यक्स और प्लस में अब 5 का गुणा करो 360 में तो 5 शून्य 0 5 36 हासिल लगेगा 3 और 5 3 ये 15 15 और हासिल 3 18 हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। फिर माइनस में 3600 यक्स इधर रहेगा। ठीक है, और इसको क्या करिए उधर भेज दीजिए, यहाँ पर चलिए बाद में करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फिर हम यक्स का भाग देंगे। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर और प्लस 5 यक्स, किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब बराबर में 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना बाबू, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 3600 360 प्लस यक्स है और 360 माइनस यक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ही जीरो रहेगा तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं।
तो 1 का गुणा 1800 में हो जाएगा तो 1800 आएगा। ठीक, और इधर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को उधर गुणा करिए 1 में तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। कोई बात नहीं, अब हम 1800 को भेजते हैं उस साइड, तो कुल मिला के हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सिंपल से क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड और उसका आंसर निकालेंगे। तो प्यारे बाबू इसको क्या लिख सकते हैं ना, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 45x, ठीक है, और माइनस 40x, ठीक, और माइनस 1800 बराबर में 0। देखिए यहाँ हमने क्या किया कि इस 1800 का हमने क्या किया बाबू, 1800 का हमने 2 फैक्टर निकाला, यानी 2 गुणनखंड निकाला। और कैसा गुणनखंड निकाला कि उन 2 गुणनखंडों को जब हम आपस में प्लस करें या फिर दोनों गुणनखंडों को आपस में माइनस करें तो ये हमारा बीच वाला जो पद है यानी 5x ये हमको ज्ञात हो जाए। तो ऐसा हमको क्या मिला, 45 मिला पहला गुणनखंड और दूसरा हमको क्या मिला, 40 मिला। और 45 में से जब हम 40 घटा रहे थे तो हमको ये बीच वाला पद यानी 5x मिल जा रहा था, तो हमने इनको ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बातें आपको समझ में आ रही है। अब हम यहाँ से क्या इनका बनाते हैं जोड़ा, और जोड़ा बना के इसमें लेते हैं कामन, जो चीज कामन मिलेगा उसको कामन लेके, तो देखिए यहाँ हमको मिल रहा है x, कोई बात नहीं मैं x बाहर लेता हूँ। अब बाबू यहाँ से हम x बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 45 और यहाँ से हम क्या कामन लेंगे, 40 कामन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 45, ठीक, और बराबर में 0। अब देखिए इस कोष्टक को पहले मैं लिख लेता हूं x प्लस 45। अब देखिए जो बाहर वाली संख्या है उसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे तो x माइनस में 40 और बराबर में 0। अब हम इनको बारी बारी से 0 करते हैं, तो सबसे पहले हम x प्लस 45 बराबर में 0 करते हैं, फिर इस साइड में कर देता हूँ x माइनस 40 बराबर में 0 कर देता हूँ। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा माइनस 45 माइनस 45 और यहाँ से आ जाएगा बाबू x बराबर में 40। ठीक, तो देखिए रेलगाड़ी का जो चाल है वो हमारा आ गया एक माइनस 45, एक आ गया 40। तो प्यारे बच्चों जो रेलगाड़ी का चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, जब भी होगी तो रेलगाड़ी की चाल धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये पूछा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।